मारना होगा गोली मार दीजिएगा, हम लोग निकलेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे। विजय कुमार चौधरी के रिलेशन का जो आदमी है उनका 12 बीघा जमीन उसमें पड़ता है और उसी जमीन को बचाने को लेकर के जो पहले का रूट था उसमें लगभग 30 से 40 घर टूट रहा था और वो आसानी से रूट निकल रही थी। लेकिन अभी जो रूट चेंज किया गया है इसमें लगभग 250 से 300 घर टूटेगी। सीएम विजय चौधरी ने क्या अपने परिवार के लिए, परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए एक्सप्रेसवे का रूट बदला? क्या कुछ महज परिवार को कुछ जमीन का लाभ पाने के लिए क्या उन्होंने रूट बदला? इस तरह का आरोप लग रहा है। हम इस वक्त राजधानी पटना के कृष्ण वल्लभ भाई सहाय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन मूर्ति के ठीक सामने जो है वो सराय रंजन यानी समस्तीपुर जिले के सराय रंजन ब्लॉक यानी सराय रंजन से, जहां से उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जो है विधायक हैं, वहां से कई जो लोग हैं वो आए हैं और सीधे तौर पे उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने परिवार के लिए जो है वो एक्सप्रेसवे का रूट बदल दिया। आपको बता दें कि विजय चौधरी जो है 2010, 15, 20 और 25 लगातार 4 जो सेशन होते हैं यानी लगातार 10 से विधायक बनते आ रहे हैं, उन पर लोगों का विश्वास है। लेकिन यहाँ देखिए सराय रंजन पटना ऐतिहासिक तरह तरह की जो है वो पैम्पलेट लगाए गए हैं। इसमें कुणाल कुमार जो है इसकी प्रमुखता कर रहे हैं और सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि विजय चौधरी जी ने अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए 150 जो घर हैं, गरीब 300 घर हैं, जो बताया गया मुझे कि 150 से ज़्यादा घर हैं, उन्हें नुकसान होगा, उनका घर तोड़ा जाएगा। आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मूल हम लोग का समस्या घर तोड़ा जाएगा। जो पहली बार रूट चार्ट आई थी पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का, तो पहली बार जो रूट चार्ट आई थी वो चौर से होकर गुजर रही थी, लेकिन उस चौर उस रूट में विजय कुमार चौधरी के रिलेशन का जो आदमी है उनका 12 बीघा जमीन उसमें पड़ता है और उसी जमीन को बचाने को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री कितना रूट बदला गया? कितना वो पहले का रूट था और अब के रूट में कितना का जो पहले का रूट था उसमें लगभग 30 से 40 घर टूट रहा था और वो आसानी से रूट निकल रही थी। लेकिन अभी जो रूट चेंज किया गया है इसमें लगभग 250 से 300 घर टूटेगी। और मुख्य बात हम लोग का मुख्य मांग और मुख्य बात यह है जो शिक्षा व्यवस्था पे जो सवाल खड़ा हो रही है, हमारी उसमें एक विरासत है। 1981 में जो कॉलेज बनी थी डिग्री कॉलेज, जो सराय रंजन कॉलेज है, उस कॉलेज को उसमें नष्ट किया जा रहा है, उस कॉलेज से होकर के उसको गुजारा जा रहा है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है प्रत्येक प्रखंड में एक नए डिग्री कॉलेज खोलेंगे जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई वहाँ कर सकेंगे, लेकिन एक तरफ उन्होंने कॉलेज को, पुराने जो कॉलेज हैं वो टूट रहे हैं, कई लोगों के घर जो है वो बेघर हो जाएंगे। जी बात है। जी जी। अच्छा, तो उप मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा रहे, तो आप लोग क्या पत्र लिखे हैं, किसी को दिया आपने? खबरें जो बनी है उसमें आपने परिवहन मंत्री को भी पत्र लिखा है? नहीं, अब पहली बात तो हम लोग सालों भर से विजय कुमार चौधरी से कितना बार बैठक हो चुकी है, कितना बार DLSR से बैठक हो चुकी है रूट चेंज के लिए, लेकिन जब वहाँ पे रूट नहीं मानी गई और हम लोग का जो कॉलेज कॉलेज से रूट को नहीं चेंज किया गया, तब हम लोगों ने पैदल मार्च यात्रा कुणाल भैया के नेतृत्व में 16 तारीख से और सरारंजन से पैदल चल करके यहाँ पटना पहुँचे हैं और उस रूट को चेंज करवा के रहेंगे। सरायरंजन से कब चले आप लोग? सरारंजन से 16 तारीख को हम लोग सरारंजन कॉलेज से होकर के गुजरे हैं और आप लोग पैदल आए हैं? पैदल आए हैं और तीसरा दिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यानी 16, 17 और आज का तारीख जो है वो 18 तारीख है और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि पैदल यात्रा करके जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं और सीधे तौर पे इनका कहना है कि सराय रंजन में जो एक्सप्रेसवे का रूट बदला गया है उसकी वजह से न केवल कई घर जद में आ रहे हैं बल्कि जो है वो पुराने जो कॉलेज हैं वो भी इसके जद में आएंगे और इससे न केवल एक कॉलेज, पुराना ऐतिहासिक कॉलेज टूटेगा बल्कि उससे शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रहार होगा और उससे कई छात्रों को जो शायद लाखों की संख्या में होंगे
उन्हें जो है वो शिक्षा से बेघर हो जाएंगे। देखिए सराय रंजन से जिनकी प्रमुखता में जो है ये बातें हो रही हैं, वो बात बता रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है वो उसको लेकर के अगर आप शॉर्ट तांत्रिक हमारा जो रास्ता है, हम आमरण अनशन करेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे, पटना जाम कर देंगे, वो हर काम हम करेंगे। पुलिस तो आपको यहीं पे रोकती है। और नहीं कीजिएगा और समय खपत कीजिएगा तो हम लोग जाएंगे। आपको गोली मारना होगा, गोली मार दीजिएगा, हम लोग निकलेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे। आप बोले थे सीडीपीओ मैडम, एसडीपीओ मैडम बोल के गई थी आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, भूख भी लग गया है, पैदल आए हैं, पैर में फोका भी है, मिथिला से आए हैं, चूड़ा दही चीनी का व्यवस्था यहाँ कर दीजिए, पानी का, और नहीं तो हमको जाने दीजिए, और नहीं तो गोली उली भर लीजिए। भरत तिवारी को जैसे एनकाउंटर किए थे हम लोग को भी एनकाउंटर कर दीजिएगा, एगो बंटी यादव को उसी तरह एनकाउंटर कर दीजिएगा। हम लोग निकलेंगे, हम कह देते हैं हम लोग निकलेंगे। या तो हमारे खाने का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। धूप ज्यादा है, थके हुए हैं, 3 दिन से ठीक से खाए नहीं हैं, सोए नहीं हैं, पैर में फोका हो गया है, गोली भर लीजिए, भरत तिवारी बंटी यादव की तरह मार दीजिए। कुणाल कुमार हैं। इस बड़ी संख्या में जो लोग समस्तीपुर से आए हैं उनकी जो है वो प्रमुखता कर रहे हैं, उन्हें लीड कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि या तो हमें विधानसभा जाने दीजिए, घेराव करने दीजिए, नहीं तो हमें यहीं चूड़ा दही का व्यवस्था कर दीजिए। हम 16 तारीख से आए हैं, माफ़ कीजिए 16 तारीख से चले हैं, आज 18 तारीख है, तीसरा दिन है, और लगातार हमें जो है परेशानियां हो रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और देखिए गतिविधियां जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, और आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगा वो भी हम जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी पर आरोप लग रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य बिहार पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।